गोंगूरा बोलते हैं तेलुगु में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। इंडिया। तो आज के खाने में है बरीतो, वेजिटेरियन बरीतो। इसमें है चीज़ एंड वेजिटेबल्स। Are you mountain trucker? या Nice to meet you, man. सो This is Priusa, where you came. Priusa. Where was the hotel? What point for Punta Fall? वो टेक्साको कुछ है ना पेट्रोल यही स्टेशन। तो है टेक्सास। हाँ तो उसके पर कहीं राइट या इस वाली जगह से भी हम लोगों ने शॉपिंग की। नहीं, ये वो नहीं है। और यहाँ पर जो है कोरोना का कोई doesn't exist. अच्छा, Because in the air or display? this place is very laid back. मतलब you see people doing hair traces everywhere. It's like they basically life. And a lot of Haitians also live here, so the funeral. Okay. I still don't understand why they choose that name. कितना कंजेशन है, लेकिन वही आप इंडिया में अगर ड्राइव कर चुके हैं तो इट्स नॉट वेरी हार्ड। This is very typical like झोपड़पट्टी और इंडिया में बट वही बेहतर है इंडियन झोपड़पट्टी। इंडियन झोपड़पट्टी से बेहतर है। सीरियसली मुझे लगता है कि पॉवर्टी अगर देखनी है तो मैं अफ्रीका का भी गया नहीं हूँ, लेकिन साउथ एशिया यानी बांग्लादेश, इंडिया, ये वो रीजन है जहाँ पर दिखती है। क्योंकि आप अगर पॉवर्टी से बोल रहे हैं तो देन इनके लेवल के लिए बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल हाँ। This is like very interesting. कमाई वाड़ी क्या किया? यार आपके पास चेंज 10-20 पैसों का देखना पड़ेगा। बस तो चेंज बिल्कुल नहीं है। और ये ज़बरदस्ती है? हाँ ज़बरदस्ती है क्या? असल में कार अभी यहाँ ट्रैफिक सिग्नल पे रुकी और मैं बात कर रहा था। बात करते करते मैंने सामने देखा तो अचानक वो पूरा शीशे के ऊपर उसने वो साबुन वाला पानी और पता नहीं क्या क्या डाल दिया था और साफ़ करना भी शुरू कर दिया था। तो ये तो बिल्कुल इंडिया जैसा था। richest people where they live. ये क्या फैक्ट्री इतनी बड़ी है? ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस पावर प्लांट। हाँ यहाँ से सारा सप्लाई आता है। इट्स ऑल्सो प्राइवेट कंपनी एंड दे चार्ज देयर प्राइसेस मन मर्जी। अच्छा, और ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं? क्या है सोर्स? बेसिकली सोलर एंड वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो तो कहाँ से है? प्रेशर कहाँ से लाते हैं ये हाइड्रो के लिए? इंटरनल टर्बाइन से सारे। और बेसिकली अभी ये लोगों ने नया नहीं यहाँ पर रहने के लिए काम होटल सारे जो मैनेजमेंट एम्प्लॉइज होते हैं होटलों में, दे विल लिव हियर। This is a huge condominium. We have like 5,000 houses or more than that. Different price range, private villas, luxury villas. We have everything here. Starting from $500. $500. Now is the pandemic price, special price. So क्या फीचर्स होते हैं? बेसिक जो एमिनिटीज जैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सब वो सब हाँ with furnished. The apartment comes furnished with everything. You just have to move in with your luggage. Right. And there's a central clubhouse. You can play golf. You're closer to the beach. You have amenities to access the Melia beach if you live here. The hotel beach access Melia gym. Achha. And it's very close to the airport. Airport is like 15 minutes from here. And is it possible for someone like जो 2 या 3 महीने के लिए या 1 महीने के लिए आ रहा हो तो possible to rent a बिल्कुल place? Yeah, of course. We also have a lot of people like the disponibility on papayas. So the disponibility on Airbnb for 1 night, 2 night, 3 nights, up to 1 year and everything. Basically यहाँ का contract होता है 6 months contract.
तो अब मुझे सपोज 1 महीने के लिए रहना है, You can तो stay. whom do I approach? Basically you just have to go up on Airbnb, the easiest way. या but Airbnb बहुत expensive हो जाता है वो। नहीं, there's rentals on monthly Airbnb also. अच्छा, कोई और तरीका ऐसा नहीं है? Brokers तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, अच्छा, लेकिन so we वो can सही access. तरीका है हाँ, ब्रोकर्स वाला, लाइक बिल्कुल। यू कैन ट्रस्ट देम? yeah, of course. ब्रोकर्स को मैं कैसे अप्रोच करूँ, बीइंग ए फॉरेनर जो पहली बार यहाँ पर आ रहा है? आप इंटरनेट पे जाएंगे तो thousands of broker listing आएगा. कोई खास There is no website है? centralized. There is नहीं no है। centralized. Google करना होगा, like हाँ, brokers Google हैं। करना होगा. There is nothing centralized or organized या syndicate ऐसा कुछ नहीं है. मुझे ये अच्छा लगा, ये एरिया इज़ एक्चुअली गुड, और स्पेशली अभी जैसे पेंडेमिक सिचुएशन है तो लोग जैसे रिमोटली काम कर रहे हैं अपने ऑफिस का, तो दिस इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ Exactly. And अगर किसी को कभी कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या सारा, they can approach me. I can guide them. ओह नाइस, ओके। Yeah, definitely. So all this is the same condominium. Yeah, I have a very important message to all those who think if Dominican Republic is dangerous. I will tell you, absolutely not. It's 10,000 times more safer than American and European countries. Trust me. I've been living here and I can tell you, it's safe. जैसे जो टूरिस्टिक प्लेसेस हैं वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। You always have to be careful where, I mean, थोड़ा सा careful. Don't go flashing around money or gold or cell phones and all those things. Be careful with your jewelry and that's it. But अगर लॉलेसनेस नहीं है कि आप सड़क पे बाहर निकलेंगे और आपको लूट लिया जाएगा, आपका सामान ले लिया जाएगा, कैमरा छीन के ले जाएंगे, ये सब वो सब नहीं है। जैसे सांतो डोमिंगो में और थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए जो Capital कैपिटल city. में है। अच्छा। वहाँ पर थोड़ा क्राइम रेट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बिकॉज एज आई सेड पीपल लिव ऑन टूरिज्म, Yeah. दे विल नॉट टॉलरेट वायलेंस और एनीथिंग विच विल हार्म द कंट्रीज रेपुटेशन। एक सोलो गर्ल अगर ट्रैवल करना चाहे तो उसके हिसाब से शाम के वक्त में निकलना सही है अपने होटल के बाहर, प्लेसेस लाइक दिस जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं? इज इट सेफ? अकेली लड़की ट्रैवल कर सकती हैं, जस्ट बी केयरफुल, डोंट गो लुकिंग फॉर ट्रबल। जैसे लोग आते हैं, दे वांट टू सी हाउ ड्रग्स, ये सारे पार्टिंग, ये सारे, यू कैन डू पार्टिंग बट बी केयरफुल एंड डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। ओके, ठीक। so just follow rules and if you're being hosted by somebody, take advice from them and meet local foreigners and all who party and everything. ये है सारा बीबी हागुआ बीच, प्लाया बीबी हागुआ। यहाँ आके लग रहा है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कैरेबियन वाला फील यहाँ आ रहा है। पानी इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही सुंदर है ये। नारियल के पेड़ और उसके पीछे होटल और आगे दूर तक वो पेड़ फैले हुए हैं और लहरें कितनी सुंदर, कितनी शांत, ये वाकई बहुत सुंदर है। लग नहीं रहा है कि इतना ज़्यादा वैसे हैं। कोकोताल में है, और कोकोताल में जो लेवल ऑफ लोग रहते हैं वो मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, इनके लिए है ये सारे लोकल्स हैं। लोकल्स। अच्छा,
क्या किस तरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं ये जो आप बता रहे हैं, जो अपर मिडिल क्लास लोकल्स यहाँ पर होते हैं? जैसे लोकल्स का जो है वो दे हैव ऑल दिस बिजनेस स्टोर्स एंड एवरीथिंग, हाँ एंड ऑल्सो दे सडनली दिस कंट्री 30 years पहले पैसा नहीं था, मतलब नॉट एवरीबडी वाज रिच. Suddenly foreigners started coming and investing and buying all the lands and everything. So all those people who owned those lands suddenly became rich overnight. अच्छा. And also there's like normal grocery production, vegetable, ये सारे own companies, suppliers and everything is owned by locals. अच्छा अच्छा. All these जो beach front lands है सारे, I mean in the beginning 30 years पहले तो वो $6 में बिका था होटल्स के लिए. हाँ. अभी तो एक स्क्वायर मीटर इज अराउंड $250 to $350, 350. तो स्टिल पीपल आर बिकमिंग रिच, ऑल दोज हु ओन लैंड्स. यानी ये इस तरह के लोग कोकोता जैसे कॉन्डोमिनियम्स में जाके हाँ, they live and everything. And also, well, there is a lot of foreigners here who come and work in the hotels in management positions. They also have spending money, spending income. So they buy like high-end products, luxury products and everything in the house. Later on, I'm going to show you the villas owned by millionaires and everything. There's a lot of Americans who spend money here. There's a lot of Spanish. Okay. Welcome to Cap Cana. Another must visit place if you come to Punta Cana for tourism. There's a lot of beach club restaurants, a beautiful marina bay overlooking the ocean, and many hotels inside. Affordable and good prices to expensive and luxury, super luxury hotels here. अच्छा, क्या नाम बताया आपने? Cap Cana. Cap Cana. Yeah. Cap Cana क्यों? CAPCANA. Cana. Cap Cana. Cap Cana. Cap is named after the guy who first bought this place. It's called Carlos Andres Perez. अच्छा. So Venezuelan guy. Okay. So and here also we have a golf course. हाँ. अच्छा. And this is huge. This is like a city. अच्छा. Like a city but owned by private family. See the house I was talking about. अच्छा. ये तो वाकई बड़ी गजब की जगह है. मतलब इस कच्चे रास्ते से गाड़ी चलती हुई आ रही थी, जैसे ही ऊपर चढ़ी कार और मुझे लग रहा था कुछ है उसके उस पार, और इसके उस पार है ये सामने है कैरेबियन सी. Multi because sometimes there's holes inside the ship. होल्स. होल्स मतलब क्या, किसके? सांप के? नहीं सांप नहीं है यहाँ पर. गुड थिंग इन दिस कंट्री देयर इज नॉट अ सिंगल डेंजरस एनिमल, इंसेक्ट कुछ भी नहीं है. अरे वाह. अच्छा. देयर इज नथिंग. सांप नहीं, शेर वीर कुछ भी नहीं है यहाँ पर. अच्छा. यू कैन जस्ट वेल देयर इज अ टारंटुला साइज स्पाइडर्स, उसको कहते हैं ककाता. अच्छा. बस अगर वो इफ इट स्टिंग्स यू यू कैन बी सिक फॉर 2-3 days बट. अच्छा, मतलब मरेंगे नहीं ना? अच्छा फिर ठीक है. ओके. वेलकम टू द कैरिबियन. या. And it's so peaceful today. It's beautiful actually. You can see the water. या. Turquoise. मैं एक्चुअली यहाँ पर हूँ ना कैरेबियन में, तो इसलिए मैं अपना सैंडल पहन के घूम रहा हूँ. जबकि वहाँ था मैं जब सर्बिया में पहाड़ों में घूमते हुए, मैं अक्सर अपने जूते ही पहनता था, लेकिन यहाँ थोड़ी सी गर्मी है तो इस वजह से सैंडल पहन के आया हूँ. बट यहाँ इस वाले टेरेन में अगर जूते होते तो अच्छा रहता. खैर, जूतों और चप्पलों से बाहर निकलते हैं. ये जगह अमेजिंग है.
So this is the whole of Kapkana project. ये जो end में है के साथ देन देयर वी हैव सैंक्चुरी वहाँ पर सामने जो आपने क्या बताया ये सारा कपकाना प्रोजेक्ट है? हाँ सारा एवरीथिंग योर आई कैन सी हियर। हाँ ठीक है। या पुंटा काना से यहाँ आने के लिए आपने बताया था कि ऊबर लेके आ सकते हैं, ऊबर ड्रॉप कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली ऊबर अभी एक्टिव नहीं हुआ इस देश में, बट नहीं है ना, मैंने तो ऊबर यूज़ किया। टैक्सी लेके आ सकते हैं, ऊबर भी लेके आ सकते हैं अगर मिल गया तो बट अगर ऊबर नहीं मिलता जैसे आपने बताया अनफॉर्चुनेटली इन दैट केस तो टैक्सी का और रेंटल कार। अच्छा रेंटल कार भी आप रेंटल कार इज मोर एडवाइजेबल। टैक्सी फॉर मी इज वेरी एक्सपेंसिव, ये सुपर एक्सपेंसिव इन पुंटा काना। इन पुंटा काना सुपर एक्सपेंसिव। आई वुड रिकमेंड टू। आपने बताया था ना कि यहाँ की प्रॉपर्टी भी आपको वो फ्री पिकअप्स या ऐसा कुछ अरेंज करती है। यहाँ के बीच क्लब्स जो हैं बिफोर द पैंडेमिया they used to come and pick up clients from the hotels because hotels हर एक होटल में there's a tourist information center and also there's a pickup to like attraction local attractions के लिए pickup and drop services होते हैं जो free हैं। अच्छा तो मतलब मुझे पहले कांटेक्ट करना होगा यहाँ के प्रॉपर्टीज से, फिर मैं बुकिंग करूँगा, फिर वो गाड़ी भेजेंगे, मैं यहाँ पर आऊँगा, एक दिन पूरा रहूँगा, देन आई विल गो बैक टू जहाँ मैं रात को स्टे कर रहा हूँ। एग्जैक्टली ये सारा हिसाब किताब। गूगल पे सर्च करना होगा, कैपकाना सर्च करना होगा, कैपकाना होटल्स इन कैपकाना और क्लब्स बीच क्लब्स इन कैपकाना। कैपकाना गूगल सर्च करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, उनको कॉल करना होगा या मेल करना होगा, जो भी कांटेक्ट का तरीका है। देन वो बुकिंग करेंगे। कितना कुछ खर्चा अंदाज़ा? नॉर्मली आप यू माइट स्पेंड पर पर्सन अराउंड $80 to $100। $80 to $100 फूड एंड ड्रिंक्स इफ यू आर स्पेंडिंग द होल डे हियर। बट और ये पर पर्सन है? हाँ। $100 मतलब कितना हो गया? 7500 रुपये, 5-7,500 के आसपास हो गया पर एक दिन का। अगर इसमें ये भी है पिकअप ड्रॉप, खाना पीना सब कुछ। आई मीन इफ यू आर लाइक यू लाइक टू ड्रिंक बियर्स एंड अल्कोहल, अगर नहीं तो इट कैन बी $50। अच्छा पर पर्सन, मतलब बिकॉज अल्कोहल से बिल बढ़ जाता है। तो उनको हम बोल सकते हैं कि वी आर नॉट लाइक नॉन अल्कोहलिक्स, तो आई मीन दे गिव यू नॉर्मल अ ला कार्ट मेन्यू, यू कैन चूज योर फूड, यू कैन चूज योर ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग। चलो मतलब गूगल सर्च करेंगे, कॉल करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। मकसद ये था कि कैपकाना आप आ सकते हैं।
इस जगह का नाम है, पीछे एक क्लब है, नाम है ये है लिटिल जॉन कैपकाना। ये बीच तो वैसा ही है जैसे बवारो का था, बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ क्लास थोड़ी अलग है लोगों की, पब्लिक बीच क्योंकि ये नहीं है। कैपकाना जो सारा कॉन्डोज़ जहाँ पर हैं, ये जो प्राइवेट एरिया मैंने आपको बताया था, जो काफ़ी कम ही लोग अंदर आ सकते हैं इस एरिया में। पर एक बार आप अंदर जब आ जाएंगे तो वहाँ पर भी जा सकते हैं जहाँ पर मैं था, उस तरफ पहाड़ों, वो जो छोटे से क्लिफ़ के ऊपर, और यहाँ पर भी आ सकते हैं। अभी कितने पैसे लगेंगे, क्या हिसाब किताब रहेगा, बताता हूँ। तो वो जो जगह थी ना, वो जो लिटिल जॉन क्लब था समुद्र के पास में बीच पर, वहाँ उसको एक्सेस करने के लिए शायद पर मील कुछ वो बताते हैं कि खाने पीने की जगह है, तो $25-30 के आसपास देने पड़ेंगे पर पर्सन पर मील। आप अगर कैपकाना में ठहरे हुए हैं तो कृष्णा भाई बता रहे थे कि फ्री पिकअप भी मिल जाएगा, फ्री पिकअप एंड ड्रॉप, वो रेस्टोरेंट वाले भाई साहब दे देंगे। पर अगर आप नहीं हैं, जैसे यहाँ कैपकाना में रहते हैं लोग, मैं यहाँ सामान देख रहा हूँ, पर अगर बाहर हैं तो आपको खुद आना पड़ेगा। And these are all shopping galleries, real estate, hotel. We are going to go to the part where we have a lot of restaurants now, overlooking the bay. Very colonial style architecture. Yeah.